नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं पियाजे, कोहलवर, ब्रूनर एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रश्न। नंबर 1, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो मेरा पहला प्रश्न है, ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है। वह कर सकती है समायोजन। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में सही कथन है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। सर संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। संज्ञानात्मक विकास समर्थित होता है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता करेगी भाषा। वह स्थान जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। संज्ञानात्मक विकास के से संबंधित है जीन पियाजे और ब्रूनर। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास परिणाम है आनुवांशिकता, वातावरण की परस्पर क्रिया का। परासंज्ञात्मक कौशल को निरूपित करता है अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो। उसकी ये क्षमता कहलाती है संकेतिक प्रस्तुतिकरण। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, ये कथन प्रस्तावित करता है जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। वे विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे बच्चे उपागम बच्चों की समझ एवं ज्ञान के सक्रिय संज्ञानात्मक सृजन पर बल देता है। पियाजे का सिद्धांत इस उपागम का उदाहरण है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं औपचारिक संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार एक शिशु में आत्मधारणा का विकास आरंभ होता है 12 साल की अवस्था। बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और वह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है पूर्व क्रियात्मक काल। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित है, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ इसके इर्द गिर्द घूमती है। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा वह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रयत्नों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था पर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एक बच्चा कहलाता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण को में बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नाइब के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं, इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं। ये दृष्टिकोण अवस्था में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व संक्रियात्मक काल के रूप में जाना जाता है संबंधित है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था संक्रिया की अवस्था। वह अवस्था जिसमें बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु ये नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जिस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलने वाले बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आसपा आलू की जगह चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार की विशेषता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उसमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार विकास के में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है पूर्व संक्रियात्मक काल। विकास की पूर्व संक्रियावस्था दिला सकता है पियाजे। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती और वह अपनी पकड़ के बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है, समावेशन एवं समायोजन। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूल के माध्यम से होता है। ये माध्यम से होता है आत्म सत्कारण और सामंजन। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को कहा जाता है समावेशन और समायोजन के रूप में। एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है। संख्या का संरक्षण जीन पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को क्रम में प्रतिपादित किया है। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था उम्र में शुरू होती है 7 वर्ष के। पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ज्ञानात्मक विकास जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास क्रम में होता है। संवेदी मूर्त अमूर्त पियाजे का सिद्धांत संबंधित है बालक के संज्ञानात्मक विकास से। पियाजे के अनुसार वह अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त परिकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। राधा ने अपने छात्रों से उसके लिए एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के जिस चरण में इस कार्य को निहार्थ से सबसे अधिक लाभान्वित होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। जीन पियाजे उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के जिस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष की अवस्था। काल क्रम में बच्चे के सीखने के 4 चरण हैं। संवेदी प्रेरक, पूर्व प्रचलात्मक, ठोस संक्रियाएं, औपचारिक क्रियाएं। पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण अवस्था में होता है। स्थूल प्रक्रिया वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान वस्तुओं को क्रम में लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह मूर्त क्रिया अवस्था में हो। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है 4 भागों में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण में कर पाते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के अनुसार अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मानसिक विकास की मूर्त संक्रिया अवस्था सामान्यतः आयु वर्ग को शामिल किया जाता है 7 से 11 वर्ष। वह उम्र समूह जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समनुरूप है 7 से 11। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार परिवर्तिता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना बुनियादी उपलब्ध है। मूर्त संक्रियात्मक चरण 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रहण को उसके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों को बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के चरण पर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता स्तर के अंतर्गत आती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के अनुसार विकास का वह स्तर जिस पर बच्चों में परिकल्पना आधारित निगमात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वह चरण जिसमें बच्चे प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं, जैसे अगर सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान हैं, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले 4 तत्व हैं: परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव, संतुलीकरण। सामूहिक एकालाप की अवधारणा दी थी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित शैक्षणिक तकनीकी है। पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र की ध्यान रखेगी। जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण को क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं कहलाते हैं स्कीमा।
पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को ये नाम दिया है स्कीमा। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है स्कीमा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे की संरचना है स्कीमा। पियाजे के अनुसार कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है स्कीमा। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए सबसे आवश्यक है विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास के बहस के अंतर्गत आती है। निरंतरता पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं और पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को कहा जाता है संगठन। पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना कहलाता है परिपक्वता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समायोजन और समावेशन की पूरक प्रक्रियाएं हैं अनुकूलन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है बच्चों का विकास उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है। जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच योग्यता की कमी के कारण है। अपकेंद्रिता जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। विकेंद्रीयकरण एवं प्रतिवर्तिता एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं जिसमें 4 लाल 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया। श्रेणीबद्ध वर्गीकरण एक बच्चे ने मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिसमें पंख होते हैं और उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने के बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति का में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को कहते हैं समावेशन। स्वांगीकरण का दूसरा नाम है प्रतिपादन। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की ये प्रतिक्रिया उदाहरण है आत्म सत्करण समावेशन। जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो उन्हें के रूप में जाना जाता है आत्म सातकरण। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको कहते हैं आत्मसतीकरण। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को नाम से जाना जाता है आत्मसातकरण। आने वाली नई सूचना में सुधार ताकि वह पहले स्थापित मानसिक वर्गों में समाहित हो सके कहलाता है आत्मसातकरण। जब कोई छोटी बच्ची ऊँट पर पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। पियाजे के सिद्धांत में ये उदाहरण है समावेशन का। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार सही कथन है चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। वह विकास सिद्धांत जो इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है कहलाती है समायोजन। समायोजन घटित होता है जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना कहलाएगा समायोजन। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है समायोजन। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा ये पतंग है। ये उदाहरण दिखाता है समायोजन का। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना कहलाती है समायोजन।
5 साल की बच्ची कर सकती है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। मूर्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षक को वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया कहलाती है साम्यीकरण। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित कर, करती है कहलाती है संतुलीकरण। एक 5 वर्ष की बच्ची ये तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका कारण है एक प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संज्ञानात्मक क्षमता आती है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्षमता। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का और होना जरूरी है गतिशील और लचीला। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। रूही को 3 पेंसिल दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल गा से बड़ी है। जब रूही यह निष्कर्ष निकालती है कि का गा से बड़ी है तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की विशेषता दर्शाती है। सकर्मक अनुभव जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता संदर्भ में प्रयोग हुआ है वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। 5 वर्षीय नसीमा को ये लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित कर दे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे तर्क है केंद्रीयता। पियाजे के सिद्धांत में एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को कहा जाता है केंद्रीयता। पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है केंद्रीयता। एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की प्रवृत्ति वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की अपेक्षा करता है को पियाजे ने कहा केंद्रीयकरण। 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है केंद्रीयता। अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उसके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती क्योंकि उसके पिता को उसके गिलास में नींबू डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा प्रदर्शित करती है केंद्रीयकरण। पियाजे के ज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था विजय पाने से संबंधित है वस्तु पर शिक्षा प्राप्त करने के जिस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं को बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है। औपचारिक क्रियाएं स्पर्शनीय अनुभव एक बच्चे को जानने में मदद करती है एक वस्तु की संरचना। औपचारिक क्रियाओं की अवस्था के दौरान बच्चे शुरुआत करते हैं समय स्थान अंक आदि संपत्तियों का सही प्रयोग करना। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुभव अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था संबंधित है अनुकरण स्मृति और मानसिक। पियाजे के अनुसार संकेत उदाहरण है एक शिशु का अपनी भुजाओं को एक पक्षी के पंखों की भांति फैलाना। एक बच्चा कहलाता है कि माँ आज सूरज उदास है। वह पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की सीमा की ओर संकेत कर रहा है जीनवाद। बच्चे संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं कि वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं जीनवाद। एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपने गुड़िया के कपड़े बदलती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कहलाता है जीनवाद। दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना। उपयुक्त व्याख्या आरंभिक संवेदी गामक अवस्था। आत्मसात व सामंजन में मुख्य अंतर है कि सामंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि आत्मसात नए ढांचे का सृजन। लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। जब उसने पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है वह उत्तर नहीं दे सकती। उसकी सोच में कमी है उत्क्रमणीयता।